तो जी अचानक से अंशु की एक कम्युनिटी आती है गोरखपुर एम्स में या आसपास कोई भी है तो प्लीज मैसेज करें। 641 लाइक है, चलिए हम 642 लाइक कर दिए। 359 कमेंट आया है। लगातार पब्लिक की तांता पड़ चुकी है, टूट पड़े हैं पब्लिक अंशु को चाहने वाले दुआ देने के लिए। लेकिन इसी बीच कुछ पब्लिक ऐसे भी टूट पड़े हैं, कुछ ही नहीं इक्का दुक्का पब्लिक है। क्योंकि कल से ही लगातार लगातार नहीं, एक वीडियो जो लास्ट में अंशु का आता है उसके बाद एक शॉर्ट आता है, लॉन्ग वीडियो आता है। उस वीडियो में बीच में जो लाइन अंशु बोलती है एक माँ के लिए, यानी कि सामने वाली मोम जी के लिए, लास्ट में जब अंशु बोलती है कि अगला जन्म में हम भगवान से प्रे करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हम आपके कोख से पैदा हों और काश एक बार आप मेरी गलती को ढक के और मेरे लिए दुनिया से लड़ती तो हमें सुकून मिलेगा। इस बात को सुनकर और उसके बाद फिर तुरंत ही एक शॉर्ट वीडियो आता है। शॉर्ट वीडियो से तो हम उतना ये नहीं हो पाए, लेकिन इस लाइन को सुनकर अंशु का हम बहुत ही माँ का ममता बोलिए यहाँ पे अंशु के लिए नहीं, क्योंकि पब्लिक है, पब्लिक जो है ना हर चीज का मजाक बनाती है। एक माँ की ममता के लिए बहुत दर्द हुआ। उसके बाद पब्लिक की नजर गड़ी हुई थी, अंशु का कोई वीडियो नहीं आया था चैनल पर से। अचानक से कम्युनिटी अगर ऐसा आता है तो लोगों में खलबली मच गई, क्या अंशु ने सू सा कर लिया, ये इस तरह की वीडियो आने लगी। उसके बाद लगातार लोग कमेंट करने लगे दीदी क्या हुआ, ब्लेसिंग के लिए। सबकी नजर गड़ी हुई थी अंशु पे, क्योंकि इतना जब आदमी टॉर्चर होगा, इतना परेशान होगा, सच में अगर परेशान होगा तो वही होता है जो लोग सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, गलती अंशु की भी है भाई। भांजी उसमें भी हमने जब बारीकी से कमेंट को पढ़ना शुरू किया तो अपनी भांजी भी नहीं है, भांजी यानी ननद की भांजी। हाँ सीरियस है। दुनिया का कोई भी इंसान वेंटिलेटर पे जब होता है ना तो हर किसी के लिए भगवान से हम प्रार्थना करेंगे उस बच्ची के लिए कि बच्चा सही हो जाए और हम अपनी माँ के पल्लू में आ जाए। लेकिन वो बच्ची पहले से बीमार होगी, ये नहीं है कि अभी इस मैटर को लेकर के वो बच्ची बीमार होगी। और अगर इस समय अंशु कम्युनिटी लगाती है तो लोगों में हड़बड़ाहट जग जाती है। इसलिए हम बार बार अपनी पब्लिक से कहना चाहेंगे, चाहे वो पब्लिक किसी के भी हो, मोम जी के राज फैमिली के सपोर्टर हैं या अंशु के सपोर्टर हैं, हम एक ही बात कहना चाहेंगे, किसी के भी अंधभक्त आप लोग इतना मत बनिए कि अचानक से किसी चीज को सुनने के बाद आप ही सदमे में चले जाए। इतना मत आप लोग बनिए, क्योंकि वहां पे जो हमने कमेंट में जो भीड़ देखा, मारा मारी चल रही है कमेंट में। राज फैमिली के चाहने वाले कमेंट कर रहे हैं क्यों अंशु क्या हुआ, तुम अपनी बातें रख दी, तुम अपनी बातें तो रख दी, अब हमारे भैया दी आए हैं, भैया दी बातें रखेंगे तो तुम हॉस्पिटल भर्ती होने लगी। तो जनाब हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, अंशु जाके सारा पे लेट जाए तब आपको सुकून मिलेगा, तब आपके भैया जी को सुकून मिलेगा। अंशु ने कब अपनी बातें रखा, पहले उधर से पोक लगातार की गई, इसकी सारी प्रूफ सोशल मीडिया पे पड़ी हुई है। उसके बाद अंशु ने एक दो बार मुंह खोला, भले ही बोलने का लहजा उनका थोड़ा टाइट था, कड़क था, लेकिन उधर से जो लहजा आया है ना उससे कम ही था, या तो बराबर में ही होगा, कोई किसी से कम नहीं था। तो आप बीच वाले जो ऐसा अंशु के लिए बोल रहे हैं, क्या हम पूछना चाहते हैं कि आप लोगों की ममता खत्म हो चुकी है बस सोशल मीडिया के रिश्ते के लिए, सोशल मीडिया के इन बड़े बड़े क्रिएटर के लिए आप लोगों ने अपना ईमानदारी खो चुका है ना, इसलिए तो ऐसा कमेंट करते हैं। उसके बाद कुछ लोग वहां पर ये भी लिखते हैं अंशु के चाहने वाले कि ये पहले तो हरबरा के शुरू में, हमने शुरू से ही ये कम्युनिटी का कमेंट देखा, शुरू में सब हरबरा के यही लिखते हैं कि ये राज फैमिली ने किसी को नहीं छोड़ा, जब नेहा को नहीं छोड़ा तो अंशु को क्या छोड़ेंगे। अरे भैया पहले बारीकी से समझो तो चीजों को, राज फैमिली किसी को छोड़े या ना छोड़े, पहले माहौल क्या है। क्योंकि इससे पहले एक वीडियो आई हुई थी जुल्ली मैडम की, जुल्ली सिंह के चैनल पे वीडियो आया था जिसमें कि शुभम और उनके एक दोस्त जा रहे थे धनबाद, उसके बाद बीच में ही इनकी कम्युनिटी आती है। पहले चीजों को समझिए। अरे यहाँ पे राज फैमिली कंट्रोवर्सी करते हैं ये सच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा जिम्मेवारी हम धरले से हवे के झोंका में थोप के चले जाए, नहीं। ये कम्युनिटी का समय हमें लगता है गलत था, इसलिए अंशु के चाहने वाले भी हरबरा उठे और उधर उनके राज फैमिली के चाहने वाले का तो खैर दीवानगी चढ़ी हुई है।
और एक हिदायत है। राज फैमिली वाले के चाहने वाले से एक हिदायत है, वीडियो हमारी बारीकी से देखने का, फिर कमेंट करने का। अगर आप आधी अधूरी बातें जानकर ये कमेंट करते हैं कि आपकी राज फैमिली से दुश्मनी है, तो भैया हम एक बात बता दें, हमारी सबसे दोस्ती है। दुश्मनी तो करना मैंने सीखा ही नहीं भाई। सही और गलत बोलना क्या ये दुश्मनी और दोस्ती के कैटेगरी में आता है आपके हिसाब से? नहीं, ये हमारा काम है। हमारी दोस्ती दुश्मनी किसी से नहीं है। और मॉम जी सामने से आई थी हमारे पास, सामने से वो बोली, हमने बोल दिया, ये हमारा रिएक्शन है। और उस बच्ची के लिए थोड़ा सा माँ का ममता जगता है और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे बिचारी का टैग कोई किसी को न लगाए, कोई किसी से कम नहीं है, कोई बिचारा बिचारी नहीं है। यही है कि कोई अपना सातिरनामा गेम जो है ना अच्छे से खेल के निकल जाते हैं, कोई जो है गेम खेलने में फंस जाता है। तो यही यहाँ पे होता आया है। हम पब्लिक से कहना चाहेंगे, पेशेंस बना के रखिए, जल्दी से जल्दी किसी पे एलिगेशन न थोपा जाए। सभी इंसान ही हैं, सभी का चलने का थोड़ा सा अंदाज निराला होता है। उसमें आप और हम क्या कर सकते हैं? हमारा चैनल है, हमें लग रहा है कि अंशु यहाँ पे प्रताड़ित हो रही है, अंशु यहाँ पे परेशान हो, प्रताड़ित नहीं परेशान हो रही है, चीजों से परेशान हो रही है। हाँ, उनको बात रखने नहीं आता है, इसलिए थोड़ा सा हम अपनी वीडियो लेकर के अंशु के लिए हाजिर हो जाते हैं, वो भी समझाने के लिए कि अंशु रानी आप अब चुप हो जाइए, शांत रहिए और थोड़ा सा चीजों में सुधार लाइए कि कब हमें कैसे क्या बोलना चाहिए। इन चीजों का आपको सुधार करना चाहिए। बड़े के साथ हमें कैसे बात करना चाहिए, और बड़े क्या, जनता जनार्दन भगवान होते हैं, इस चीज की आपको जानकारी होनी चाहिए। पब्लिक जो है ना, ऑडियंस आपकी भगवान है, तो उस भगवान के साथ आप कैसे बातें करेंगे उस चीज को आपको सीखना पड़ेगा। और बात रही हैटर, तो हैटर के लिए आप नाराज मत होइए। हैटर आपको ज्यादा देखते हैं, हैटर बारीकी से देखते हैं, कब आप कौन बात ऐसा वैसा बोलिए कि उस पॉइंट को हम पकड़ेंगे। और आपके चहेते आपको कम देखते हैं, इसलिए आप हैटर का सम्मान ज्यादा कीजिए और दुनिया में बहुत आगे जाइए। हाँ, अंशु की बीपी लो है, बीपी लो होगा, इतना सारा माजरा कचरा फैल चुका है। और वहां पे अंशु शारीरिक रूप से थोड़ा ये भी है, मतलब भला 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 है। इस चीज को हर हमेशा हम रिवील नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनका कंटेंट है अपना। बाद में वो भगवान सबसे पहले शक्ति दे, अंशु को शक्ति दे, हर तरह का सद्बुद्धि दे कि अपना वो चीज खुशी खुशी। और हम चाहते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द हर कोई, चाहे राज फैमिली की बहुरिया हो, चाहे अंशु बिटिया हो, हर कोई जल्दी से जल्दी खुशखबरी दे। हम लोग इसी चीज का इंतजार में रहते हैं और वीडियो देखते हैं और आपके लिए वीडियो बनाते हैं। हमारी किसी से निजी दुश्मनी नहीं है। और जो भी अभी फिलहाल हमें टॉर्चर करने का प्रयास करेगा कि आप जलते हैं, आप जलते हैं, ऐसे ऐसे हमें करेगा, तो भैया हम पलट के उंगली धर के खींच लेंगे, मोबाइल से बाहर खींच के लाएंगे और कौन है हम उसका पता लगाएंगे। इसलिए हमें परेशान ना की जाए। अगर आपको राज फैमिली के सपोर्टर से हम कहना चाहते हैं, अगर आपको अंशु बिटिया से दुश्मनी है तो उनके चैनल पे जाइए, उनके घर पे चले जाइए ना, उनके दुकान है, उनका दुकान है पतिदेव का, दुकान पे चढ़ाई कर दीजिए, हमारे पास नहीं। और अगर नहीं, अभी तो खैर राज फैमिली के सपोर्टर ही हम पे टूटते हैं, ये हमें पता है। उसमें भी अंधभक्त सपोर्टर भी अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। सपोर्टर भी हमारी बातों को समझते हैं, लेकिन अंधभक्त समझने की जरूरत नहीं करते हैं। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्म सम्मान को ठेस पहुंचे, उसके लिए सौ सॉरी, क्षमा चाहते हैं। जाते जाते अंशु जी के लिए फिर से भगवान से हम दुआ करते हैं कि अंशु बिटिया खुशहाल रहे, मस्त रहे, अपने फैमिली में व्यस्त रहे और भगवान उनको शक्ति दे। सबसे पहले तो शरीर पे मोटापा दे कि अपना हर चीज खुशी खुशी झेल पाए, दुनिया के गम से बेगाना होके। और माँ बाप, अंशु आपसे हम कहना चाहेंगे, माँ बाप सभी के जाते हैं, माँ बाप जाए बच्चे न जाए। माँ बाप जाए, बच्चे उस चीज को झेल सकते हैं, लेकिन माँ बाप के आगे से बच्चे चले जाते हैं ना, तो माँ बाप ये चीज नहीं झेल सकते हैं। इसलिए आप खुश रहना सीखिए और किसी भी चीज का नो टेंशन, आप
चुप्पी में जो जीत मिलती है ना, वो जीत बहुत बड़ी जीत होती है। और आपने हाल फिलहाल सोशल मीडिया पे देखा है, उससे सीखने का कोशिश कीजिए कि चुप्पी में बहुत बड़ी जीत मिलती है। और बक 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 बोलने से ना उसमें जीत, अगर जीत मिलती ही नहीं है, जीत कहाँ है, वो तो गंदगी है। वो तो सामने वाला कोई भी है वो परहेज कर लेता है, उसको जीत नहीं कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? हमारी पब्लिक कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट।